इस शैतान की षड्यंत्र है मेरे दोस्तों कि शैतान ये चाहता है कि कलीसिया कभी एकता में ना आए। कलीसिया अगर एकता में आ जाएगी तो उसका नाश उसी पल हो जाएगा। वो जानता है, समझता है, इसलिए उसकी एक नीति है कि फूट डालो और राज्य करो। कलीसिया में फूट डालकर वो पूरी दुनिया पर अपना राज्य करना चाहता है। दोस्तों, जो राज्य उसने आदम हवा को बहकाकर अपने हाथ में ले लिया है, और वचन कहता है कि आज ये सारा जग उसके वश में है, शैतान के वश में है मेरे दोस्तों। और शैतान कलीसिया में भी काम कर रहा है। लोगों में, मसीह कलीसिया में प्रेम ठंडा हो गया है, प्रेम ठंडा हो गया है। और मेरे प्रियो, आज कलीसिया में प्रेम की कमी के कारण हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। नफरत की दीवार खड़ी हो गई है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस काम को लेकर आए हैं। वो जो काम सारे जग के लोगों के पापों से उन्हें मुक्ति दिलाने आया है, उनके पापों को धोने आया अपने पवित्र लहू से। और दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जो आए हैं, लिखा है कि वो शैतान के दुष्ट कामों को नष्ट करने आया है। आइए हम पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, और मैं आपके लिए 8वां वचन पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए उतर आया, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। उसने जो कलीसिया में फूट डालकर कलीसिया को बांट दिया है, अनेक डिनोमिनेशन में बांट दिया है। और हम समाज में भी देखते हैं, समाज में मनुष्यों को जातियों में बांट दिया है, जातीय वर्णों में बांट दिया है, और कलीसिया आज डिनोमिनेशन में बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? शैतान। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए इसलिए हैं कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। यानी कि कलीसिया में जो अनेकता बनी है, जो अनेक डिनोमिनेशन बटी हैं, कलीसिया को एकता में लाना चाहते हैं। शैतान ने जो नफरत की दीवार कलीसिया में बनाई, खड़ी की है, उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री, उसका 2 अध्याय, और मैं आपको 14 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। इफिसी की पत्री, उसका 2 अध्याय 14 वचन, 14th वर्स में पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम सबों को शैतान ने जो अलग अलग कर दिया है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उसे ढा दिया है। क्रूस पर बलिदान होकर अपनी घायल फसली से जो कलीसिया को जन्म दिया है प्रभु ने, उस कलीसिया के विषय में कह रहे हैं, शैतान ने तुम्हारे जीवन में या मेरी कलीसिया में जो फूट डाली है, जो नफरत की दीवार खड़ी की है, उस दीवार को ढा दिया है मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया में नफरत की दीवार को ढा दिया है, तो फिर ये क्यों हमारे जीवन में नफरत की भावनाएं लेकर चल रहे हैं? बड़े बड़े दास एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। ये क्या बात हो रही है? थोड़ा सोचिए मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत में जन्म लेने का कारण
सारे जगत के पापों का उद्धार करने के लिए, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए और कलीसिया में एकता बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। शैतान ने जो नफरत की दीवार खड़ी की है उसे प्रभु यीशु मसीह ने ढा दी है। तो फिर क्यों हमारे कलीसिया में इतनी नफरत फैल रही है, इतनी डिनोमिनेशन बनकर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं? क्यों? कारण एक ही है दोस्तों, कारण एक ही है, लोगों ने सत्य को भूल गए हैं, सत्य को छोड़ दिया है, सत्य बाजार में बिक गई है, इसलिए कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है। हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है मेरे दोस्तों, उसका सारा वचन सत्य है। लिखा है कि सारा वचन सत्य है। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, जो सारे वचन सत्य हैं, कभी कभी हमको वचन एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करती हैं, ऐसा हमको लगता है। कभी कभी सारे वचनों में से हम देखते हैं एक एक वचन एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करते हैं, उसमें कोई मेल मिलाप नहीं होता है। जिसे जो अच्छा लगता है उस वचन को लेकर अपना एक सिद्धांत बना लेता है। लेकिन दोस्तों उन सारे वचनों को जो एक विषय को लेकर बातें करती हैं, उन वचनों को एक जगह लिखकर उसका अध्ययन करोगे तो उसका सारांश निकलेगा। इसलिए वचन कहता है कि वचन का सारांश सत्य है। तेरा सारा वचन सत्य है, लेकिन वचन का सारांश सत्य है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के जाने के बाद जो उतर आया है, उन्होंने जो इस कलीसिया में काम किया है, वो काम सारी बातें, जो सारे सत्य की बातें हैं, वो सिखाना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम पवित्र आत्मा से भर तो जाए, पवित्र आत्मा के ज्ञान से तो भर तो जाए। हाँ मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा के ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। प्रभु मेरे प्रियो, आप सबों से मेरी नम्र निवेदन है कि प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु हमें ज्ञान दे, हमें अपने वचन के ज्ञान को दे। प्रभु तेरी इच्छा को, तेरी मन की बात को समझ पाएं और तेरे लिए हम सब एक बनकर कलीसिया एकता में आए और एक ऐसी सेना बनकर, लिखा है पताका फहराती हुई सेना जो भयंकर दिख पड़ती है। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, लिखा है कि पताका फहराती हुई सेना के तुल्य मेरी कलीसिया काम करे। हाँ दोस्तों, भयंकर दिख पड़े, लेकिन आज कलीसिया समाज में डर डर के जी रही है। कारण क्या है? हमारी एकता बिगड़ गई है दोस्तों। और जब तक हम एकता में नहीं आएंगे, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए एक सेना बनकर हम काम कर नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु का राज्य फैलाना चाहते हो तो आइए हम सब एक बने, एकता में आए। एकता ही हमारी शक्ति है और इसमें परमेश्वर की महिमा है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।